Hello students, welcome to our channel. Today we are starting with the part 2 of the chapter The Proposal. So here we have to start with the conversation of Lemov. जब चुबुकॉफ जो है वो एग्जिट कर जाते हैं और लेमोव अकेले होते हैं, वो अपने आप से कुछ बातें करते हैं. we'll see that. उसके बाद इनकी कॉन्वर्जेशन नतालिया के साथ होगी. It's cold and trembling all over, just as if I had got an examination before me. तो वो कहते हैं कि मैं ट्रैम्पल कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे कपकपाहट सी फील हो रही है, बहुत अजीब सी फीलिंग है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे कि एग्ज़ामिनेशन से पहले होती है. द ग्रेट थिंग इज़ आई must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I'll never get married. Bro, it's cold. यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं अपना माइंड बना चुका हूँ कि मुझे शादी करनी ही करनी है. अगर वो इस टाइम पे ये सोचे कि उन्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, थोड़ा बहुत हिचकिचाए या वो अपने सच्चे प्यार, आइडियल या रियल लव को ढूंढे, तो वो कभी शादी उनकी हो ही नहीं पाएगी. नतालिया स्टेपनोवा इज़ एन एक्सेलेंट हाउस कीपर. वो कहते हैं कि नतालिया जो है वो बहुत अच्छी हाउस कीपर साबित होगी. नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड है. सो what more do I want? इससे ज़्यादा मुझे क्या ही चाहिए. बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट. उन्हें थोड़ी एक्साइटमेंट, बहुत अजीब सा फील हो रहा है. एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी. अब वो जो है लिमोफ, ऐसा तो है नहीं कि वो ज़िंदगी भर शादी नहीं करेंगे, उन्हें करनी तो है एक दिन. अब वो ये सोच रहे हैं कि यही टाइम है, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ी और देर करी, कुछ और चीज़ें करी, तो फिर उनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले. सो नाउ बेसिकली अब यहाँ पे लिमोव जो है वो रीज़न्स बताएंगे कि क्यों वो थोड़ा और भी टाइम क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे वो दो रीज़न्स देते हैं. द फर्स्ट वन इज़, इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35. उनकी एज 35 ऑलरेडी हो चुकी है. अ क्रिटिकल एज, बहुत क्रिटिकल एज है टू बीइंग मैरिड, सो टू स्पीक. इन द सेकेंड, आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ. आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस. वो उन्हें लिमोफ जो है वो पैल्पिटेशन से सफ़र करते हैं ना. व्हाट इज़ पैल्पिटेशंस? पैल्पिटेशंस अ काइंड ऑफ डिजीज़, या हाँ डिजीज़ ही कह लो, जिसमें सेंसेशन ऐसी फील होती है जैसे आपका हार्ट जो है बहुत तेज़ भाग रहा है, जैसे उसे रेस लगानी है, बहुत जल्दी जल्दी पंप हो रहा है या फ्लटर कर रहा है, कोई बीट स्किप कर रहा है. ठीक है, बहुत अजीब सी आपको फीलिंग आती है रिलेटेड टू योर हार्ट कि ये ज़्यादा बहुत तेज़ भाग रहा है, अजीब सा धक 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 कर रहा है, कि आपको बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग आ रही है. आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट. एकदम से उन्हें एक्साइटेशन सी फील होती है, वो एकदम से उठते हैं, बैठते हैं, उनके मतलब अजीब अजीब सी चीज़ उनके साथ होती है. एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग. उनके लिप्स जो है वो ट्रेम्बल कर रहे हैं, उनके लिप्स जो है थोड़े कपकपाहट फील हो रही है उनके लिप्स में. एंड देयर इज़ अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो. उनकी जो राइट आईब्रो है वो अपने आप ही ऊपर हो रही है. बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप. तो वो कहते हैं कि मैं पैल्पिटेशन से सफ़र करता हूँ और मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है पूरे दिन में होती रहती है. पर सबसे वर्स्ट पार्ट जो है कि जब वो सोते हैं, आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगेन टू गो ऑफ. मतलब मुझे ज़्यादा देर होती नहीं है बेड पे लेटे हुए कि मैं पहले ही उठ जाता हूँ. when suddenly something in my left side gives a pull. उनकी लेफ्ट साइड पर ना हल्का सा पुल महसूस होता है. आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड. उन्हें अपने शोल्डर में, अपने हेड पे जो है ऐसा लगता है कि कोई उन्हें धक्का दे रहा है, कोई उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा है. आई जम्प लाइक अ ल्यूनाटिक, वॉक अबाउट अ बेड एंड लाई डाउन अगेन. ल्यूनाटिक मीन्स, यहाँ पे ल्यूनाटिक का मतलब है क्रेज़ी, कि मैं बहुत क्रेज़ी तरीके से फिर उठ जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा वॉक वगैरह करता हूँ और फिर से दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ. बट एज सुन एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप, जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता हूँ, देयर इज़ अनदर पुल. फिर मेरे साथ ऐसा होता है. एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स. और ये उनके साथ पूरी रात 20 बार होता रहता है. नाउ नतालिया स्टेपनोवा कम्स इन. अब ये सब बात जो है वो लिमोफ अपने आप से कर रहे होते हैं. ठीक है, अब जो है नतालिया आती हैं और फिर देखते हैं कि इनकी क्या कॉन्वर्जेसन होती है. वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो देयर इज़ अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स. ओके, सो यहाँ पे नतालिया के फादर ने उन्हें बोला है कि लिमोव आए हैं, जाके मिल लो उनसे. उन्होंने कुछ बताया नहीं है दैट ही केम टू प्रपोज नतालिया. हाउ डू यू डू?
इवान वासिलोविच लेमोव, हाउ डू यू डू? ऑनर मतलब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम क्या हो, मतलब ठीक हो, कैसे हो. यू मस्ट एक्सक्यूज़ माई एप्रन एंड नेग्लाइट्स. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं अभी किचन से आ रही हूँ, तो तुम मेरा जो है एप्रन को थोड़ा एक्सक्यूज़ करो, डोंट ट्राई टू नोटिस इट. देन नेग्लाइट्स का मीन होता है अ वुमेन्स लाइट ड्रेस्ड गाउन टिपिकली मेड ऑफ सॉफ्ट फैब्रिक. तो बेसिकली नेग्लाइट्स जो है एक बहुत लाइट कलर का गाउन होता है, तो वो चाहती हैं कि वो उसे एक्सक्यूज़ करते, ज़्यादा ध्यान ना दें. वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग. Why haven't you been here for such a long time? Sit there. Then they seat themselves. Won't you have some lunch? तो अब वो लंच के लिए पूछती है. So Lamov will say, no thank you, I've already, मैं खा कर आई हूँ. Natalia, then smoke. Here are the matches. तो अब वो Lamov जो है वो स्मोक करते हैं, तो नतालिया उन्हें खुद ही दे देती है माचिस की लो. Then the weather is splendid now, but yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all the day. तो वो कहती है कि आज तो वेदर फिर भी काफ़ी बेटर है, अच्छा है, बट कल इतना अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा गीला गीला था कि जो हमारे वर्कमैन हैं वो कोई काम ही नहीं कर पाए थे. हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड? तो यहाँ पे इनका जो है वो हे का एक तरह से बिजनेस है. तो वो नतालिया लेमोव से पूछती है कि कल तुम लोगों ने कितने हे को स्टैक करके बंडल में करके रख दिया. जस्ट थिंक, I felt greedy and had a whole field cut, and now I'm not at pleased about it because I'm afraid my hay may rot. अब वो ये कह रही है कि मुझे थोड़ा ग्रीडी सा लगा, तो मैंने पूरी फील्ड को कट करवा लिया, बट अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं मेरा हे जो है वो सड़बड़ ना जाए. आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट. वो कहती है कि मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था बिफोर कटिंग दी होल फील्ड. बट वॉट्स दिस? वाई यू आर इन द इवनिंग ड्रेस? इवनिंग ड्रेस मतलब वो बहुत अच्छे से ड्रेस होकर आए हुए थे, कोट वोट पहन के. तो नतालिया पूछती है लेमोव से कि मतलब तुम इवनिंग ड्रेस में तो तैयार श्यार होकर क्यों आई हो? वेल आई नेवर. आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट? दो आई मस्ट से यू लुक बेटर. टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट? तो वो ये कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कहीं बाहर जा रहे हो. और अब वो ये पूछती है लाइक कि मुझे लगा तुम कहीं बाहर जा रहे हो, बट अब तुम ऐसे पहन के क्यों आई हो यहाँ पे? यू सी ऑनर नतालिया स्टेपनोवा, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हेयर मी आउट. तो वो कह रहे हैं कि मैंने अपना दिमाग बना लिया है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ. ऑफकोर्स यू विल बी सरप्राइज, और मैं जो तुमसे कहूँगा तुम सरप्राइज हो जाओगी, पर हैप्स इवन एंग्री, और हो सकता है थोड़ा गुस्सा भी हो जाओ, बट इट्स ऑफली कूल. फिर वो कहते हैं थोड़ी ठंड आई है. फिर नतालिया कहते हैं व्हाट्स द मैटर, थोड़ा पॉज लेती है. वेल, अब उससे पूछ रहे हैं कि बताओ भाई क्या बात है. अब लेमोव कहते हैं आई शेल ट्राई टू बी ब्रीफ. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ब्रीफली समझाता हूँ. यू मस्ट नो, तुम्हें पता होना चाहिए ऑनर नतालिया स्टेपनोवा, आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट हैड द प्रिवलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली. तो वो कहते हैं कि मुझे एक तरह से ये प्रिवलेज महसूस होता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को एक तरह से चाइल्डहुड से जानता हूँ. माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम हुम एज यू नो अब मेरी जो लेट आंट है और उनके जो हस्बैंड थे, ठीक है, उन्हें जैसे कि तुम तो जानते ही उन लोगों को. आई इनहेरिटेड माई लैंड, उनसे मुझे ये लैंड मिली. ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर. तो वो कहते हैं कि तुम्हारे फादर के लिए और तुम्हारी मदर के लिए मेरी रिस्पेक्ट हमेशा बहुत ज़्यादा रही है. द लेमोव्स एंड द चुबकॉव्स have always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other. तो वो ये कहते हैं कि हमारे बीच में, हम जो लेमोव्स हैं और जो तुम चुबकॉव्स हो, तो हमारे बीच में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन है, बहुत अफेक्शनेट रिलेशन है. हम एक दूसरे के लिए थैंकफुल, एक दूसरे के काम आते हैं. एज यू नो माई लैंड इज़ नियर नेबर ऑफ योर्स. तो वो ये कहते हैं कि मेरी जो ज़मीन है वो तुम्हारे नेबर में ही है, ठीक है. यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मिडोज टच योर बर्चवुड. ओके, इट्स लाइक दैट कि यहाँ पे लाइक ये लगा लो कि नतालिया स्टेपनोवा का घर है, ठीक है. इधर बीच में एक जगह है. इस जगह को लेके इन दोनों के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट होगा कि इसका एक्चुअल में जो ओनर है वो कौन है. वो लेमोव है या फिर वो चुबकॉव है, ठीक है. और इस बात पे इनका एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा.
ठीक है। तो अब क्योंकि लमोफ जो है वो ब्रीफली अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ नताला को बता रहे होते हैं, तो जब वो ये बात कर ही रहे होते हैं, वो सीधा बोलते हैं कि और जैसे कि हमारे रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे परिवार वाले एक दूसरे को जानते हैं पहले से। तो उसमें वो एक चीज़ और ऐड करता है कि जो तुम्हारी जो बर्च वुड है, बर्च वुड इज़ अ काइंड ऑफ वुड, ठीक है, एक वेराइटी है वुड की, उसके साथ में ऑक्सिन मेडोज है, ऑक्सिन मेडोज ग्रो करे हुए हैं। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि वो तुम्हारे बगल में जो है वो मेरे हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से रिलेशन दिखाना चाह रहा होता है कि मेरी ज़मीन और तुम्हारी ज़मीन एक तरह से पास पास है। बट यहीं पे वो आगे कुछ बोलता, नताले इंटरप्ट करती है, एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सिन मेडोज बट आर दे योर्स। तो वो कहती है कि तुमने बोला माई ऑक्सिन मेडोज बट एक्चुअली में क्या ये तुम्हारे हैं? लिमोफ कहते हैं यस माइन। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ऑक्सिन मेडोज आर आर्स नॉट योर्स। अब वो कहती है नतालिया कि ऑक्सिन मेडोज जिनकी तुम बात कर रहे हो ना वो हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है। लिमोफ नो माइन ऑनर नतालिया स्टेपनोवा। वो कहते हैं नहीं तुम्हारे नहीं मेरे हैं। अब नतालिया कहती है वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, मुझे तो ये बात पहले पता ही नहीं थी। हाउ डू यू मेक दैट आउट? और वो कहते तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? Limov like how? I'm speaking of those oxen meadows which are wedged in between your birchwood and the burnt marsh. तो यहाँ पे एक लैंड है, ठीक है, बर्न्ट मार्श, और यहाँ पे नतालिया स्टेपनोवा का घर है। इसी के बीच में ऑक्सिन मिडोज हैं जो कि नतालिया स्टेपनोवा की बर्चवुड और बर्न्ट मार्श के बीच में। तो वो कहते हैं कि वो जो जगह है, मैं उस जगह के ऑक्सिन मिडोज की बात कर रहा हूँ। उससे थोड़ा क्लैरिफिकेशन देख रहा है कि मैं वहाँ वाली की बात कर रहा हूँ, कि तुम कोई और तो नहीं सोच रही। तो वो नतालिया कहती है यस यस दे आर आर्स। वो कहती है कि हाँ हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ, मेरे ही हैं वो, हमारे हैं वो। नो यू आर मिस्टेकन ऑनर नतालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन। लिमोफ कहता है कि वो मेरे हैं। नतालिया जस्ट थिंक इवान वैसिलोविच हाउ लॉन्ग हैव दे बिन योर्स। अब वो ये कहती है कि तुम सोचो तो सही, तुम्हारा ये ऐसे मतलब कब से है तुम्हारे पास ये? लिमोफ हाउ लॉन्ग? एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर। वो कहते हैं जब से मुझे याद है वो मेरे ही हैं। Natalia was like, really? You won't get me to believe that. Lemo, but you can see from the documents on Natalia Stepanova, Oxen Meadows, it's true, were once the subject of dispute. तब वो कहती है कि कहता है कि डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर तुम देखो तो एक टाइम पे जो है जो ऑक्सिन मिडोज थे कि वो एक्चुअल में किसके हैं, वो एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट था, लड़ाई की, एक कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक था। बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन। लेकिन अब सब जानते हैं कि वो किसके हैं, मेरे हैं। कौन कहता है? लेमोफ। There's nothing to argue about. You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather. Okay. Now here अब कुछ रिलेशंस बताए जाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो ऑक्सिन मेडोज की डिस्कशन चल रही है इधर, ओके, सो हेयर व्हाट द थिंग एक्चुअली इज़ कि ऑक्सिन मेडोज एक टाइम पे चुबकॉफ्स और क्या थे सर, एक तो चुबकॉफ्स और हाँ वैसिलोविच जो है, इन लोगों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न थे। बट अब ऐसा कुछ हुआ बाद में, ये साफ साफ हो गया था कि वो जो है लिमोफ को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे वो ये कहता है कि जो मेरे आंट की ग्रैंड मदर थी, ठीक है, लिमोफ की आंट की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने फ्री यूज़ दिया था ऑक्सिन मेडोज का इन परपेचुइटी टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर। तुम्हारे फादर के जो ग्रैंड फादर थे उन्हें परपेचुइटी में, मतलब कि अनंत काल के लिए, कि जैसे कि आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को, इट्स लाइक दैट। तो उसके लिए उन्होंने फ्री यूज़ दे दिया था नतालिया के फादर की जो ग्रैंड फादर है उन, तो फ्री यूज़ दे दिया था कि तुम मतलब इसे यूज़ कर सकते हो ऑक्सिन मेडोज को, बट रहेंगे ये हमारे। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर। और इसके बदले में जो तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर थे उनके पीजेंट्स जो है वो ब्रिक बनाया करते थे मेरी आंट के ग्रैंड मदर के लिए, और ये इनको, और इन्होंने जो है ऑक्सिन मेडोज का फ्री यूज़ दिया हुआ था। मतलब कि बेसिकली फील सी दिस, तो जो लिमोफ है उनकी जो आंट
की ग्रैंड मदर थी, उन्होंने ऑक्सन मेडोज का फ्री यूज़, ऑक्सन मेडोज का फ्री यूज़ दिया था किसको? पीजेंट्स को। किसके पीजेंट्स को? नतालिया के जो फादर हैं, नतालिया की जो फादर हैं उनके ग्रैंडफादर, ठीक है, उनके पीजेंट्स को दी थी। और इसके रिटर्न में वो उनकी ग्रैंड मदर के लिए ब्रिक्स बनाया करते थे, ठीक है। लेमॉफ की नहीं, लेमॉफ की आंट की ग्रैंड मदर के लिए। मतलब ऑक्सन मेडोज जो है वो पता नहीं कितने सालों से जो है एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है, राइट। कहाँ पे थे हम? हाँ, द peasants belonging to your father's grandfather had the free use of Oxen Meadows for 40 years. ऐसे 40 सालों के लिए ऑक्सन मेडोज का फ्री यूज़ जो है तुम्हारे फादर के पीजेंट्स के पास था, एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, और उन्हें जो है आदत पड़ गई कहने की कि ये हमारे ही है, क्योंकि 40 साल से वो यूज़ था तो उनको अब ये हो गया कि ये तो हमारे ही है। व्हेन इट हैपन टू दैट, अब वो ये आगे बात बोल ही रहा होता है कि नतालिया बीच में कूद जाती है और वो फिर आगे की बातें बोलने लगती है। व्हाट शी सेड इज नाउ, ओके कलर चेंज करते हैं। नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट। अब वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रेकन दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मार्श। अब वो ये कहती है कि जो बर्न्ट मार्श है, ठीक है, और ये उनका घर है, इसके बीच में ये ऑक्सन मेडोज है। अब वो कहती है कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं और जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने हमेशा अपनी ज़मीन को यही वो किया है कि उनकी ज़मीन बर्न्ट मार्श तक है, मतलब इतनी पूरी उनकी ज़मीन है। जब बर्न्ट मार्श तक ज़मीन उनकी है, मतलब कि जो बुकॉफ्स की है, तो ऑक्सन मेडोज भी उनके ही हुए, विच मीन्स दैट ऑक्सन मेडोज वर आर्स, ठीक है। तो वो यही चीज़ कहती है कि इसका मतलब क्या कि ऑक्सन मेडोज जो है वो हमारे हैं। आई डोंट सी वॉट देयर इज़ आर्ग्यू अबाउट। वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आता इसमें आर्ग्यू की क्या बात है, इट्स सिंपली सिली, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, तो मैं समझ पता नहीं क्यों नहीं आती। लिमॉफ, आई शो यू डॉक्यूमेंट्स। नतालिया स्टेपनोवा, वो कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा। नतालिया, नो यू आर सिंपली जोकिंग। वो कहती है कि तुम बस जोक मारो, बकवास कर रहे हो, तुम फन बना रहे हो, यू आर मेकिंग फन ऑफ मी। वॉट अ सरप्राइज, वी हैव हैड दी लैंड फॉर नियरली 3000 ईयर्स। अब वो कहती है कि तुम तो बहुत अभी की बात बता रही हूँ, तो तुम्हें कहती हूँ कि ये ज़मीन जो है ना ये 300 साल से हमारी है, एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इज़ इन आर्स, और अब तुम एकदम से हमें बता रहे हो कि ये हमारे नहीं है। इवान वैसिलोविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स। वो कह रही है कि मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है। दीज मेडोज आरंट वर्थ मच टू मी। वो कहती है कि ये ज़्यादा महंगे नहीं है विडोज, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इतनी ज़्यादा इनकी वर्थ नहीं है। दे ओनली कम टू माई 5 डेसिडेंट्स। वो कहती है कि मेरे पास 5 डेसिडेंट्स के बराबर है। शी इज़ कंपेयरिंग इट विद सम करेंसी एंड वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, और शायद सिर्फ 300 रूबल्स इनका अमाउंट होगा, 300 रूबल्स। तो यहाँ पे रूबल्स जो है वो एक काइंड ऑफ करेंसी है, जैसे कि रुपीज़ होती है, पाउंड है, डॉलर है, ऐसी रूबल्स है। बट आई कॉन्ट स्टैंड अनफेयरनेस। तो वो ये कहती है कि मुझे पैसों का वो नहीं है, बट मैं अनफेयरनेस जो है उस पर स्टैंड नहीं कर सकती हूँ। से वॉट यू विल, आई कॉन्ट स्टैंड अनफेयरनेस। तो वो कहती है कि तुमसे जो मर्जी बोलो, पर मैं गलत का साथ नहीं दे सकती। लिमॉफ, हेयर मी आउट। इज लाइक, भाई मेरी बात सुनो तुम। आई implore you, the peasants of your fathers, grandfathers, as I have already had the honor of explaining to you. वो कहते हैं कि देखो, एक तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, used to bake bricks for my aunt's grandmother, जो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के पीसेंट थे, ठीक है, उन्हें फ्री यूज़ दिया था ऑक्सन मेडोज का, जैसे कि मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूँ। वो मेरी आंट ग्रैंड मदर के लिए ब्रिक्स जो है वो बेक किया करते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम प्लीजेंट। तब वो आगे बोल ही रहा होता है, अपना सेंटेंस कंप्लीट कर ही रहा होता है कि फिर से नतालिया बोलने लग जाती है। आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स। वो कहती है कि जो तुम्हें बातें तुम मुझे सुना रहे हो ना, कभी आंट पे जा रहे हो, कभी ग्रैंड मदर, कभी ग्रैंड फादर, वो सब मुझे सुनना नहीं है। द मिडोज आर आर्स, दैट्स ऑल। वो कहती है कि जो मिडोज है, ऑक्सन मिडोज, ये हमारे हैं, बस और कुछ नहीं, बात खत्म।
लिमोफ माइन कहते मेरे हैं, नतालिया आर्स हमारे हैं। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड। वो कहती है कि तुम जो है इसे प्रूफ करना चाहते हो तो करो, तुम प्रूफ कर सकते हो। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स बट आई टेल यू दे आर आर्स आर्स आर्स। वो कहते तुम जो मर्जी कर लो, ये हमारे ही हैं, चाहे तुम जितने मर्जी अच्छे से तैयार हो गया आ जाओ, कैसे मर्जी कर लो, पर ये हमारे ही हैं। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग ऑफ माइंड सो देयर्स। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चाहिए और ना ही मैं ये चाहती हूँ, मैं अपनी कोई चीज़ तुम्हें देना चाहती हूँ, बस बात खत्म। लिमोफ कहता है नतालिया स्टेपनोवा आई डोंट वांट द मिडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। वो कहती है मुझे, वो कहता है कि मुझे मिडोज की ज़रूरत नहीं, वो मतलब वो भी यही कह रहा है कि मुझे मिडोज नहीं चाहिए, बट बात यहाँ पे प्रिंसिपल्स की है, बात हमारे यहाँ पे उसके रूल्स रेगुलेशंस के, क्या सही है क्या गलत है उसकी बात है। इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा, बट वो मेरे हैं अभी। नतालिया आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ। वो कहती है कि ये मेरे हैं, मैं तुम्हें इसका गिफ्ट दे दूंगी बिकॉज दे आर माइन। वो कहती है वो मेरे हैं, मैं तुम्हें गिफ्ट दे देती हूँ। योर बिहेवियर इवान वासिलेविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड। और वो ये कहती है कि मतलब तुम इतनी स्ट्रेंज बातें कर रहे हो लिमोफ, मैं मतलब तुम्हें अच्छा नेबर समझती थी, अच्छे दोस्त समझती थी, कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, हमारे बहुत अच्छे नेबर हो, हमारे अच्छे दोस्त हो। लास्ट ईयर वी लेंट यू आर थ्रेशिंग मशीन। अब वो कहती है कि पिछले साल हमने देखो तुम्हें थ्रेशिंग मशीन भी दी थी, ऑल दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आर ओन थ्रेशिंग टिल November, but you behave to us as if we were gypsies। तो यहाँ पे नतालिया कहती है कि सो हेयर यहाँ पे फिर नतालिया कहती है कि लास्ट ईयर ही हमने तुम्हें थ्रेशिंग मशीन दी थी, जिसकी वजह से हमें खुद की थ्रेशिंग को जो है पुट ऑफ करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने थ्रेशिंग मशीन दे दी थी लिमोफ को, राइट। तो इसलिए उनकी खुद की ही थ्रेशिंग नहीं हो पाई, तो उन्होंने अपनी थ्रेशिंग को पुट ऑफ किया नवंबर तक। और तुम तो हमारे साथ ऐसे बिहेव करो जैसे हम जिप्सीज हैं। जिप्सीज मतलब नोमैडिक, कि हम मतलब कि कोई प्रिमिटिव लोग हैं, जैसे हमारा कुछ वो है, हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। गिविंग मी माई ओन लैंड, तुम मुझे मेरी ही लैंड दे रहे हो और फिर कह रहे हो कि वो गिफ्ट है। इंडीड नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली। वो कहती है कि जो तुम बर्ताव कर रहे हो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो पड़ोसी एक दूसरे के साथ करते हैं। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट मीन्स शेमलेस। वो कहती है कि मेरे ओपिनियन में देखा जाए तो ये शेमलेस है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो, अगर तुम सुनना चाहते हो तो ये समझ लो कि मेरे ओपिनियन में ये सब कुछ शेमलेस है। लिमोफ देन यू मेक आउट दैट आई एम लैंड ग्रैबर। तो मतलब वो कहते हैं कि मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं लैंड ग्रैबर हूँ, मैं लोगों की ज़मीनें छीनता फिरता हूँ। मैडम नेवर इन माई लाइफ आई हैव ग्रैब्ड एनीबडीज एल्स लैंड। वो कहते हैं कि सुन लो तुम भी, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपनी किसी और की ज़मीन नहीं छीनी। एंड आई शांट अलाउ एनीबडी टू एक्सक्यूज मी ऑफ डूइंग सो। और मैंने कभी किसी की ज़मीन छीनी नहीं, तो मैं अपने ऊपर, मैं किसी से ये भी नहीं सुनूंगा कि कोई मुझ पे इल्ज़ाम लगाए झूठा कि मैंने उसकी ज़मीन छीन ली है। अब लिमोफ क्या करते हैं, उसे मतलब पैल्पिटेशन से सफरिंग्स तो है उसे ना, वो पैल्पिटेशन से सफ़र कर रहा होता है, तो उस टाइम पे उसे बहुत अजीब सी पैल्पिटेशंस फील होती हैं। तो वो फटाफट से जो है पानी पीता है, केराफ हटा के। केराफ इज़ समथिंग कि पानी को ढक के रखने के लिए एक सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, बर्तन कह सकते हैं इसे, उसे कहते हैं केराफ। ऑक्सीजन मिडोज आर माइन, और फिर कहते हैं ऑक्सीजन मिडोज जो है वो हमारे हैं। नतालिया इट्स नॉट ट्रू दे आर आर्स। वो कहते हैं ये सच नहीं है, वो हमारे हैं। माइन, लिमोफ कहते हैं नहीं मेरे हैं। ओके, सो नतालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, आई प्रूव इट आई सेंड माई मार्स आउट टू द मिडोज दिस एवरी डे। अब वो ये कहती है कि ये जो मिडोज है ये हमारे हैं और मैं जो है अपने माउस को यहाँ पे भेज दूंगी आउट टू द मिडोज दिस वेरी डे। वो कहती है इन मिडोज को हटाने के लिए मैं अपने माउस को भेज दूंगी। लिमोफ कहते हैं व्हाट। नतालिया माई माउस विल बी देयर दिस वेरी डे। वो कहती है आज ही बुला लूंगी। लिमोफ आई गिव इट टू देम इन द नेक। वो कहते तुम सपने में देखना, मैं तुम्हें दूंगा ही नहीं। नतालिया यू डेयर। लिमोफ क्लचेज एट हिज हार्ट, ऑक्सीजन मिडोज आर माइन। अब लिमोफ क्या कहते हैं
कि ऑक्सीजन डोज मेरे हैं, यू अंडरस्टैंड माइंड, समझ रही हो, मेरे हैं वो. नतालिया प्लीज डोंट शाउट, यू कैन शाउट योर सेल्फ वायर्स इन योर ओन हाउस, बट हेयर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ. अब वो कहती है कि तुम ये जो तेज चिल्ला रहे हो ना, अपने घर में चिल्लाना, यहाँ पे तुम मेरे घर में हो तो मैं तुम्हें चुप होने को कह सकती हूँ. लिमोफ, इफ इट वॉजंट मैडम फॉर दिस ऑफुल excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I had talked to you in a different way. Yells, रोज चिल्लाता है that oxygen dose are mine. अब वो कहते हैं कि अगर मुझे palpitations फील ना हो रहे होते ना तो मैं तुमसे अलग ही तरीके से डील करता. फिर नतालिया कहती है आर्स, लिम ऑफ माइन, नतालिया आर्स एंड माइन, और फिर यहाँ पे चुबुकॉफ आ जाते हैं फाइनली. सो चुबुकॉफ के आने के बाद क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, तो वो देखते हैं हम. Chubukov, what's the matter? Why are you shouting for? Natalia, Papa, please tell this gentleman who owns Oxen Meadows, we or he. Chubukov कहता है लिमोफ को, डार्लिंग मेडोज आर आर्स. अब चुबुकॉफ भी यही कहते हैं कि मेडोज जो है वो उनके हैं. लिमोफ कहता है बट प्लीज स्टेपन स्टेपानोविच, हाउ कैन दे बी योर्स, वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं. डू अ रीजनेबल मैन, माई आंट्स ग्रैंड मदर gave the meadows for the temporary and free use of your grandfather's peasants, and the peasants used the land for 40 years and got accustomed to it as if it was their own when it happened that. Chubukov कहते फिर excuse me my precious, you forget just this, that the peasants didn't pay your grandmother and all that because the meadows were in dispute. अब वो कहते हैं कि उन्होंने फ्री यूज इसलिए दिया था क्योंकि meadows जो है वो डिस्प्यूट के टाइम पे थे, and so on, and now everybody knows that they are ours. वो कहते हैं कि अब सबको पता है कि ये हमारे हैं. इट मीन्स दैट यू हैवेंट सीन दी प्लान. अब वो कहते हैं कि तुमने शायद प्लान वगैरह अच्छे से नहीं देखा, जो जो चीज़ें हुई थी तो ये हमारे हैं. लिमोफ, आई विल प्रूव इट टू यू, दे आर माइन. यू वोंट प्रूव इट माई डार्लिंग. फिर लिमोफ कहते हैं शाला है, वो कहते हैं तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे. फिर वो कहते हैं क्या मैं करूँ प्रूफ. फिर चुबुकॉफ कहता है डियर वन, व्हाई येल लाइक दैट. अब वो कहते हैं तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, यू वोंट प्रूव एनीथिंग, तुम कुछ प्रूफ नहीं कर पाओगे जस्ट बाय येलिंग, सिर्फ चिल्ला के. आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए. एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव, वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि कोई मेरे से कुछ ले ले या मैं किसी को कुछ दे दूँ. वाई शुड आई, और मैं करूँ भी क्यों ऐसा. एंड यू नो माई बिलव दैट इफ you propose to go on arguing about it, I had much sooner give up the meadows to the peasants than to you there. और वो कहते हैं कि अगर तुम इतना ज़्यादा आर्ग्यू करोगे ना इन meadows के बारे में तो ये जो meadows है वो मैं एक पल को तुम्हें देखने की सोचता भी, पर अब तो तुम जिस तरीके से चिल्ला रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो मेरे साथ, मैं इन ऑक्सन meadows को अपने peasants को दे दूंगा, पर मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा. लिमोफ, I don't understand. How have you the right to give away somebody else's property? अब वो कहते हैं कि किसी और की प्रॉपर्टी intruder. Oh my heart, and it's an open secret that before the last elections you brew, I can see stars. Where's my hat? अब जो है चुबुकॉफ की भी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लग जाती है. Now Natalia said it's low, it's dishonest, it's mean. मतलब वो कहते हैं कि तुम कितने लो, तुम कितने dishonest हो, कितने mean हो तुम लोग. चुबुकॉफ कहता है and you are just malicious. Malicious means intent to harm, कि तुम जो है हमें हार्म करने के लिए आए हो. डबल फेस्ड इंट्रूडर, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, हार्म, ठीक है. उसके बाद डबल फेस्ड इंट्रूजर, यस, वो कहते हैं कि तुम मतलब एक तरह से डबल फेस्ड इंट्रूजर हो, तुम लोग हमें तुम मारने के लिए आए हो हमें. यस. लिमोफ कहते हैं हेयर्स माई हैट माई हार्ट, विच वे, वेयर्स द डोर. वो कहते हैं कि ये मेरी हैट, मैं तो जा रहा हूँ, बताओ डोर कहाँ पर है. फिर ओ आई थिंक आई एम डाइंग, माई फुट क्वाइट लम. अब उसे पैल्पिटेशंस फील हो रही है, उसे ऐसे लग रहा है उसका फुट जो थोड़ा नम सा हो रहा है, ठीक है, और वो डोर की तरफ जा रहा होता है. चुबुकॉफ उसको फॉलो करता हुआ उसके पीछे जाता है. एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन. और कहते हैं मेरे घर में कभी कदम मत रख देना. नतालिया, टेक इट टू कोर्ट. वेल विल सी. वो कहते हैं कि जाओ ले जाओ कोर्ट तक ले जाओ, इसे मैं देखती हूँ. लिमोफ स्टैगर्स आउट. लिमोफ चला जाता है. चुबुकॉफ कहता है डेविल टेक हिम. अच्छा है चला गया. वॉक्स आउट इन एक्साइटमेंट. नतालिया, व्हाट अ रास्कल, what trust can one have in one's neighbor after that. वो कहती है कि इस सब के बाद जो है कि तो यहाँ पे रास्कल का मतलब है मिस्चीवियस पर्सन. तो वो कहती है कि इस सब हरकतों के बाद, ऐसे इंसान के बाद किसको होगा विश्वास अपने नेबर पे. चुबुकॉफ, द विलन, द स्केयर क्रू. वो कहती है स्केयर क्रू, सॉरी. तो वो कहते हैं विलन है ये, स्केयर क्रू है. नतालिया कहती है द मॉन्स्टर, फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड, देन ही हैज द इम्पैंडेंस टू अब्यूज अस. वो कहती है कि पहले तो इसने हमारी ज़मीन को अपना बता रहा था
और फिर इसने हमें अब्यूज़ किया, हमारे बारे में इतने गलत गलत शब्द बोले. Chubukov and that built him, yes, that turnip ghost has the confounded cheek to make a proposal. और वो कहते हैं कि ऐसे इंसान को, ऐसे घोस्ट को, ऐसे भूत को प्रपोजल. तो यहाँ पे चुबुकॉफ कहता है कि और ये ऐसा इंसान जो है उसको वो बताओ हैंड के साथ कंपेयर करता है, घोस्ट के साथ कंपेयर करता है और कहता है कि ये जो है प्रपोजल लेने के लिए आया था एंड सो ऑन. व्हाट अ प्रपोजल. और वो कहते हैं ये देखो ऐसा प्रपोजल हमें करके गया, इतना बकवास सा ये आया था. फिर नतालिया कहती है व्हाट प्रपोजल, मतलब किस चीज़ का प्रपोजल. अब यहाँ पे finally reveal होता है to Natalia that actually Limov came to propose her. Natalia to propose Chubukov. Why he came here to propose you. Natalia कहती है to propose to me. Why didn't you tell me so before. अब वो कहती है कि ऐसे तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे. Chubukov. So he dresses up in evening dress. वो कहते हैं तभी वो evening dress में आया था, stuffed sausage जैसा इंसान इवनिंग ड्रेस में आया था. द विज्ड फेस फ्रॉम. अब वो उसको कहती है कि उसका चेहरा देखो कितना खराब सा है. नतालिया कहती है टू प्रपोज मी फॉल्स इन एन ईजी चेयर एंड वेल्स. अब वो क्या कहती है, वो एक ईजी सी चेयर के ऊपर लेट जाती है. वो कहती है कि मुझे प्रपोज करने गया था. ब्रिंग हिम ब्रिंग हिम हेयर. अब उसे कहती है कि ब्रिंग मतलब बुलाओ उसे. चुबुकॉफ कहते हैं ब्रिंग हुम, किसे बुलाऊं. नतालिया क्विक आई एम इल फेच हिम. अब वो कहती है मुझे नहीं पता, इसको लेकर आओ, मैं बीमार हो जाऊंगी, उसको लेकर आओ. चुबुकॉफ कहते हैं व्हाट्स दैट, व्हाट्स द मैटर विद यू. क्लचेस एट हिज हेड. अपने हाथ पे से हम मारते हैं ना वैसे. ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, आई शूट माई सेल्फ, आई हैंग माई सेल्फ, वी हैव डन फॉर हर. तो कहता है कि मतलब मेरा तो मन कर रहा है मैं अपने आप को ही अपने आप को ही शूट कर लूँ, अपने आप को ही मैं हैंग कर लूँ. मतलब ये क्या कर रही है लड़की. नतालिया आई एम डाइंग फेचिंग. उससे कोई मतलब नहीं है, वो कह रही है कि बस उसको लेकर आओ, मुझे नहीं पता. चुबुकॉफ एट वंस डोंट येल. अब वो कहता है कि चिल्लाओ मत. फिर वो जाता है, थोड़ा पॉज लेता है. नतालिया वेल्स व्हाई हैव दे डन टू मी, व्हाट हैव दे डन टू मी. वो कहती है कि उसने मेरे साथ क्या किया है. फेच हिम बैक, फेच हिम. Chubukov, he is coming so and so on. Devil, take him. Uff, talk to him yourself and I don't want to. अब यहाँ पे उसने चुबुकॉफ ने लिमोव को बुला लिया है और वो कहता है कि he is coming. और वो कहते हैं डेविल है, और मतलब टेक हिम, उसको लेकर ही आ जाओ. और फिर उसको नतालिया को कहता है चुबुकॉफ कि उससे तुम खुद ही बात करना, मैं तो बात करूँगा नहीं. नतालिया फिर से कहती है फेच हिम. फिर चुबुकॉफ चिल्लाता है येल्स और कहता है ही इज़ कमिंग आई टेल यू. वो कहता है कि बता तो रहा हूँ आ रहा है वो. Oh, what a burden, Lord, to be the father of a grown-up daughter. I'll cut my throat, I will indeed. We cursed him, abused him, drove him out, and it's all you. अब वो कहता है कि मतलब हे भगवान, ये कैसा एक बर्डन है एक बेटी का बाप होना, कि हमने उस इंसान को कर्स किया, उसके साथ बहुत बदतमीज़ी करी, उसको अपने घर से निकाल दिया और अब उसको उसी से शादी करनी है. नो, इट वॉज यू. अब यहाँ पे नतालिया जो है वो खुद उसने लिमोव को बहुत बुरा भला कहा, उसकी फैमिली को बहुत बुरा भला कहा. वो बराबरी से लड़ रही थी. जैसे उसे पता चला ही केम टू प्रपोज हर, उसने अपने प्लान्स ही बदल लिए, उसका इरादा ही एकदम से चेंज हो गया. द रीज़न बिहाइंड इज, ऐसा नहीं था कि वो उससे प्यार करती है या कुछ. द रीज़न इज़ मनी. ठीक है, जो ज़्यादातर लोगों की आइडियोलॉजी यही होती है कि जो रिच हाउस होल्ड होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बीच के कनेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहे. इसलिए लिमोव भी नतालिया से शादी करना चाहता था. उसे कोई प्यार व्यार नहीं था, उसकी हमने रीजंस तो समझ ली थी. उसकी एक रीज़न ये भी थी कि नतालिया जो है वो रिच है. ठीक है, और नतालिया भी लिमोव से क्यों शादी करना चाहती थी, क्योंकि चाहे उसे पैल्पिटेशंस होते हों, चाहे वो 35 का हो, चाहे कुछ भी हो, बट एटलीस्ट ही इज़ रिच और वो उनके स्टैंडर्ड का है. ठीक है, दैट्स द मेन रीज़न. ऐसा कुछ नहीं था कि वो प्यार व्यार करती थी. अगर ऐसा होता तो वो पहले उसके साथ उसकी इंसल्ट ही नहीं करती. फिर चुबुकॉफ चला जाता है, लिमोव आता है. माई हार्ट पैल्पिटेटिंग ऑफली, माई फुट हैज़ गॉन टू स्लीप. वो कहता है मेरा पैर तो सो गया, देयर समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड. फिर नतालिया कहती है फॉरगिव अस इवान वासिविच, वी आर लिटिल हीटेड. हम थोड़े हीटेड थे. आई रिमेंबर नाउ. ऑक्सीजन मिडोज जो है अब वो कहती है कि तुम्हारे हम. लिमोव कहता है माई हार्ट बीटिंग ऑफली, माई मिडोज माई आईब्रोज बोथ आर ट्विचिंग. अब वो कहता है कि हो थैंक गॉड तुम समझ. वो कहते हैं कि मेरा हार्ट जो है वो बहुत अजीब तरीके से बीट कर रहा है, मेरे मिडोज हैं और मेरी आईब्रोज जो है वो ट्विच हो रही है. थैंक गॉड. मतलब अंदर से वो ग्रेटफुल है कि फाइनली इसको समझ तो आ गया कि ये मेरे हैं. नतालिया कहती है द मिडोज आर योर्स, येस योर्स, डू सिट डाउन. वी वर रॉन्ग. कहती है हम गलत थे, तुम बैठ जाओ, और ये हमारे थे. फिर लिमोव कहता है आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल. अब वो भी यही कहता है कि मेरी लैंड की मुझे इतनी कीमत नहीं थी, बट बात प्रिंसिपल की थी. नतालिया येस द प्रिंसिपल, जस्ट सो. नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स. अब जो है किसी और चीज़ की
बात करते हैं। द मोर सो एज आई हैव एविडेंस माई आंट, अब वो यही बात करते रहता है और नतालिया कहती है येस येस लेट पास, आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड अलाउड, आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सोन। अब वो उससे थोड़ी इधर उधर की बातें करना चाह रही होती है ताकि वो उस टॉपिक से हट के किसी और टॉपिक पे बात करे, एंड देन लेमोव और नतालिया अच्छे से कॉन्वर्सेट करे, एंड देन वो उसे अच्छे से प्रपोज करे फॉर द मैरिज। ठीक है, तो यहीं तक हम देखेंगे। अब ये जो है हमारा पार्ट 2 था ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द प्रपोजल। थर्ड पार्ट में हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे, ज़्यादा बचा भी नहीं है। ठीक है, सो इन द थर्ड पार्ट विल कंप्लीट विद दिस चैप्टर। 2 पार्ट हम इसके कवर अप कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, बाय। You may take it that I know whether I have the right or not, because young man, I am not used to being spoken to in that tone of voice and so on. I, young man, am twice your age and asked to speak to me without agitating yourself and all that. अब चुबुकॉफ यहाँ पे कहते हैं कि मैंने जो है ये राइट किसी को भी नहीं दिया हुआ है कि कोई मुझसे इतने बदतमीजी से बात करे। मैं तुम्हारी एज का ट्वाइस हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। लेमोव, नो, यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन। वो कहते हैं कि तुम मुझे पागल बनाना चाह रहे हो ये सब बातें करके। अब यू कॉल माई लैंड योर्स, तुम मेरी ज़मीन को अपना बता रहे हो। देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, फिर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बहुत आराम से बहुत प्यार से बात करूँ। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, स्टेपन स्टेपानोविच। और वो कहते हैं कि जो अच्छे नेबर होते हैं वो इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर। अब वो लेमोव जो है वो चुबुकॉफ को कहते हैं कि तुम नेबर नहीं हो, तुम ग्रैबर हो, तुम छीनते हो लोगों की ज़मीनें। चुबुकॉफ, व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से। वो कहते हैं तुम क्या कह रहे हो, अभी क्या बोला तुमने। नतालिया, पापा सेंड मोर्स आउट द मिडोज एट वंस। वो कहते हैं कि अपने पापा मोर्स को जो है मिडोज के पास एक बार भेज दो। चुबुकॉफ, व्हाट डिड यू से सर। अब फिर वो उससे पूछता है कि तुम क्या कहते हो इस बात पे लेमोव। नतालिया कहती है ऑक्सन मिडोज आर आर्स एंड आई शांट गिव देम अप, शांट गिव देम अप, शांट गिव देम अप। वो कहती है कि मैं तो मेरे हैं कि हमारे हैं, मैं तो दूंगी ही नहीं। लेमोव, विल सी, हम देख लेंगे। आई हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई शो यू। वो कहते हैं कि मैं इसे कोर्ट तक लेके जाऊँगा और मैं देखता हूँ, मुझे दिखाऊँगा तुम सबको। चुबुकॉफ, टू कोर्ट, यू कान टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट। To court, you can take it to court and all that. You can, I know you. You are just on lookout for your chance to go to court and all that. You petty forget, all your people were like that, all of them. अब वो कहते हैं कि तुम इसे कोर्ट लेके जाओगे, जाओ देखते हो तुम कैसे कोर्ट लेकर जाते हो, जाओ लेके जाओ इस मैटर को कोर्ट के अंदर। यू पेटी फॉगर, वो कहते हैं तुम पागल इंसान, मैं तुम्हें इतना मैं ये तुम सब लोग ऐसे ही थे कि तुम्हारी जो आंट थी, तुम लोग जो थे, तुम सब ऐसे ही थे पहले से ही। लेमोव, नेवर माइंड अबाउट माई पीपल। वो कहता है कि मुझे मेरे लोगों से कोई फ़र्क नहीं है। द लेमोव्स हैव ऑलवेज बीन ऑनरेबल पीपल एंड नॉट वन हैज़ एवर ट्राइड फॉर एम्बेल्समेंट लाइक योर ग्रैंड फादर। अब वो कहते हैं कि जो लेमोव्स है, जो हम लोग हैं, हम लोग हमेशा से ही ऑनरेबल लोग रहे हैं। हम तुम्हारे ग्रैंड फादर की तरह एम्बेल्समेंट नहीं थे। एम्बेल्समेंट मतलब कि थेफ्ट, कि हमने कभी भी हमने तुम्हारे ग्रैंड फादर की तरह थेफ्ट नहीं करी थी। Limov, Chubukov. Yes, Limovs have had lunacy in your family, all of you. तो यहाँ पे so he said lunacy. तो यहाँ पे lunacy का मतलब क्या होता है? lunacy का मतलब होता है stupid. ठीक है, काइंड ऑफ मैडनेस, कि तुम लोग जो है हमेशा से ही पागल रहे हों। ऑल नतालिया कहती है हाँ तुम सब के सब। चुबुकॉफ, योर ग्रैंड फादर वॉज अ ड्रंकर्ड। वो कहते तुम्हारे ग्रैंड फादर जो है वो ड्रंकर्ड थे, बहुत पिया करते थे। एंड योर यंगर आंट नतासिया मिहाइलोवा रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन। तो बताने लग जाता है कि तुम्हारे ग्रैंड फादर थे वो ड्रंकर्ड थे, तुम्हारी जो यंगर आंट थी वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग जाती है। लेमोव, एंड योर मदर वॉज अ हम्प बैग। तो वो ये कहता है कि तुम्हारी जो मदर थी वो एक हम्प बैग। सो यहाँ पे हम्प बैग का मतलब क्या है कि हैविंग अ राउंड वेस्ट पार्ट ऑन द बैक, की बैक पे जो है एक रेस्ड पार्ट, एक गोला जैसा सा होता है। ठीक है, क्लचेस एट हिज हार्ट, अब उसके हार्ट में पैल्पिटेशंस फील होती है। समथिंग पुलिंग इन माई साइड, वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ खिंच रहा है मुझसे। माई हेड हेल्प वाटर, वो हेल्प करते रहते हैं वाटर, क्योंकि उससे पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा सीवियर फील हो रही थी, बिकॉज ही इज़ एक्चुअली फाइटिंग विद द चुबुकॉफ्स।
नाम योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर, वो कहते हैं कि तुम्हारे जो फादर थे वो तो एक गैम्बलर थे, वो जुआरी थे। नतालिया एंड देयर हैवंट बीन मैनी बैक बिटर्स टू इक्वल टू योर आंट, तो वो कहती है कि ऐसी बहुत सारे बैक बिटर्स जो हैं तुम्हारी आंट से रिलेटेड है। बैक बिटर्स मतलब कि वन हु से नास्टी थिंग्स अबाउट अनदर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, नास्टी थिंग्स है। टू बुक ऑफ माई लेफ्ट लेग हैज़ गॉन टू स्लीप, वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उल्टा पैर जो है वो